हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंसेप्ट्स रिलेटेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर इनकम्स। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। तो देखिए, द फैक्टर्स विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो सभी फैक्टर्स जो गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उनको आप क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज कीजिए कि मेरी एक फर्म है जिसमें हम मार्कर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मार्कर जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ये क्या हो जाएंगे? गुड्स। ठीक है ना। अब आप ये बताइए कि मैं ओनर हूं, मेरी कंपनी है और मैं उस कंपनी के थ्रू क्या प्रोड्यूस करता हूं? मार्कर्स। तो यानी कि इस मार्कर को प्रोड्यूस करने के लिए एक तो आपको चाहिए ओनर, है ना, ओनर, या फिर आप कह सकते हैं प्रोड्यूसर, या फिर आप कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना। दूसरा एक फैक्टर आपको चाहिए लेबर। भाई लेबर चाहिए, बनाएगा कौन? ठीक है ना। फिर आपको चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हो गया भाई। और आपको चाहिए कैपिटल। कैपिटल की जो हम बात कर रहे हैं, कैपिटल हमने पहले भी पढ़ा था। कैपिटल में आपका आ जाएगा मशीनरी वगैरह। ठीक है ना। तो ये चार फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं जिनकी हेल्प से हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं इस मार्कर को। तो ये चारों फैक्टर्स क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हेल्प कर रहे हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ मार्कर्स। ठीक है ना। इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप कहते हैं इनपुट्स, या फिर आप इनको कह सकते हैं फैक्टर इनपुट्स। और इन इनपुट्स की हेल्प से जो चीजें हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं आउटपुट्स। तो आउटपुट क्या होते हैं? वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड आउटपुट। वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड आउटपुट। तो ये अब बात हो गई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, इनपुट्स की और आउटपुट्स की। अब चलिए डिटेल में समझते हैं कि क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। तो देखिए, हमारे पास चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड क्या है? ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं लैंड। ठीक है ना। तो देखिए, लेबर क्या है? ऑल द ह्यूमन बींग्स विच आर परफॉर्मिंग देयर मेंटल या फिर फिजिकल एक्टिविटीज टू अर्न इनकम। तो वो सभी ह्यूमन बींग्स जो मेंटल या फिर फिजिकल एफर्ट्स लगा रहे हैं इनकम को अर्न करने के लिए, उनको आप क्या कहते हैं? लेबर। इसमें सभी लोग इंक्लूड हो जाते हैं, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सभी लोग आ जाएंगे अंडर द डेफिनेशन ऑफ लेबर। उसके बाद अगर हम बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल क्या है? जो भी आप वेल्थ अपनी लगा रहे हैं फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो जो भी आप अपनी वेल्थ यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको आप क्या कहते हैं? कैपिटल। कैपिटल में आ जाती हैं आपकी मशीनरी, आपकी इनपुट्स। ठीक है ना। अब बात आ रही है एंटरप्रेन्योर की। तो एंटरप्रेन्योर कौन है? ये ओनर होता है, या फिर आप आसान लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये प्रोड्यूसर है जो ओन करता है या जो रन करता है एंटरप्राइज को। और ये जो है बाकी तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ ऑर्गेनाइज करता है और इनकी हेल्प से प्रोडक्शन एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। तो ये कौन हो गया? इसको आप आसान लैंग्वेज में कह सकते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है ना। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि ये बाकी तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह इंटीग्रेट करे और फिर उनकी हेल्प से एक नई चीज को प्रोड्यूस करे।
तो ये हो गए आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या होती है फैक्टर इनकम। तो देखिए ये जो हाउस होल्ड होते हैं ये ओन करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को और ये इन सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं टू द प्रोड्यूसर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या होता है समझिए कि जो लैंड है, जिसने भी अपनी लैंड दी होगी प्रोडक्शन के लिए, वो बदले में कुछ लेगा, तो वो क्या लेगा, वो इस लैंड के ऊपर लेगा रेंट। ठीक है ना। एक लेबरर है जो काम कर रहा है, वो काम करने के बदले में अपनी रेम्यूनरेशन लेगा, तो उसको हम कहते हैं वेजेस। कैपिटल यानी कि जिसने पैसा लगाया है, तो कैपिटल के ऊपर वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि उसको मिलना चाहिए इंटरेस्ट। और जो एंटरप्रेन्योर है, जो प्रोड्यूसर है या जो ओनर है, वो क्या चाहेगा भाई, वो ये चाहेगा कि मैंने इतना सारा काम किया है तो बदले में मुझे क्या मिले, प्रॉफिट। तो फैक्टर इनकम्स की जब हम बात कर रहे हैं तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये होते हैं फैक्टर इनकम्स। तो देखिए यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि लैंड पर आपको मिलता है रेंट, लेबर को मिलते हैं वेजेस, कैपिटल पर आपको मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो ये बात हो गई फैक्टर इनकम्स की। तो फैक्टर इनकम्स क्या है, वो इनकम जो रिसीव करता है हाउस होल्ड फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर का काम क्या है, ये इन तीनों फैक्टर्स को हायर कर रहा है और बदले में इसको क्या पे कर रहा है, इनकम। उस इनकम को आप क्या कह रहे हैं, फैक्टर इनकम। अच्छा, अगर आप हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब आप इसको कहते हैं फैक्टर इनकम। लेकिन अगर आप इसको प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या फिर आप इसको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तब आप इसको कहेंगे फैक्टर पेमेंट। ठीक है ना भाई। बहुत एक आसान सी बात है कि दो लोग हैं ए और बी। ये जो है ये तो फर्म है या ये प्रोड्यूसर है, बी क्या है, ये हाउस होल्ड है या फिर ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो जब ये ओनर जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा प्रोड्यूसर को या फिर फर्म को, तो बदले में ये फर्म जो है इसको कुछ पे करेगी। तो जब ये रिसीव कर रहा है तो ये क्या रिसीव करेगा, इनकम। और ये जो फर्म है ये जब पे कर रही है तो इसके लिए क्या है, पेमेंट। तो एक ही चीज के दो नाम हो रहे हैं, जो रिसीव कर रहा है उसके लिए इनकम है, जो दे रहा है इसके लिए क्या है, पेमेंट। तो देखिए एक टर्म आपने यहां पर पढ़ा, ये है पेमेंट या फिर आप इसको कह सकते हैं फैक्टर पेमेंट। एक टर्म और हमें देखना है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि ट्रांसफर पेमेंट है क्या और क्या डिफरेंस है फैक्टर पेमेंट में और ट्रांसफर पेमेंट में। तो आइए बात करते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स या फिर ट्रांसफर इनकम्स की। These are the payments made or the amount received without making any corresponding contribution to the production of goods and services। तो वो अमाउंट जो या तो आप पे कर रहे हैं या फिर आप रिसीव कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसको आप क्या कह रहे हैं, ट्रांसफर इनकम। जो रिसीव कर रहा है उसके लिए इनकम, या फिर ट्रांसफर पेमेंट, जो पे कर रहा है उसके लिए पेमेंट। इसको आप यूनिलेटरल पेमेंट भी कहते हैं या फिर यूनिलेटरल इनकम, है ना। यूनिलेटरल का मतलब वन साइडेड, यानी कि बस एक बंदा आपको पेमेंट कर रहा है, बदले में आप उसके लिए कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिलेटरल पेमेंट या फिर यूनिलेटरल इनकम। एग्जाम्पल देखते हैं, ओल्ड एज पेंशंस। जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको पेंशन मिलती है, तो आप ये सोचकर बताइए क्या जो ओल्ड एज पीपल को जो पेंशन मिलती है उसके बदले में वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे। फिर हैं स्कॉलरशिप्स। अब आप ये बताइए कि स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप मिलती है क्या उसके बदले में वो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रही हो, बिल्कुल नहीं करते। फिर आप देखेंगे सब्सिडीज़, इसी तरह से आप देखेंगे गिफ्ट्स और डोनेशंस। तो इस तरह के सभी पेमेंट्स और इनकम्स जिनके बदले में काउंटर पार्टी जो है वो किसी भी तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ परफॉर्म ना कर रही हो, इनको आप क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स या फिर ट्रांसफ़र इनकम्स। अब चलिए डिफरेंस देख लेते हैं
कि फैक्टर इनकम में और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस है। तो चलिए डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है मीनिंग की। तो फैक्टर इनकम क्या है? वो इनकम जो आप अर्न करते हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, उसको आप क्या कहेंगे? फैक्टर इनकम। तो इसको आप अर्न करेंगे आफ्टर प्रोवाइडिंग यूजफुल सर्विसेज, ठीक है ना। लेकिन जब हम ट्रांसफर इनकम की बात करते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी सर्विसेज परफॉर्म नहीं करनी होती, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी होती, सिर्फ आपको ये पैसा मिल जाता है। जब भी हम इसको यूनिलेटरल कह रहे थे, ठीक है ना। अगर हम बात करें नेचर की तो हम फैक्टर इनकम्स को इंक्लूड करते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसफर इनकम्स की तो ये इंक्लूड नहीं की जाती वाइल कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम। अगर हम बात करें कंसेप्ट की तो जो फैक्टर इनकम्स हैं इनको आप अर्न करते हैं। तो ये है अर्निंग कंसेप्ट। अर्न करने का मतलब पहले मेहनत की जाएगी, उसके बाद पैसा मिलेगा। लेकिन ट्रांसफर इनकम जो है ये सिर्फ रिसीविंग कंसेप्ट है। ये क्या है? रिसीविंग कंसेप्ट, यानी कि इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ आपको पेमेंट मिल जाएगा या फिर आपको इनकम रिसीव हो जाएगी। तो ये क्या है? सिर्फ रिसीविंग कंसेप्ट है, बदले में कोई मेहनत तो आप कर नहीं रहे। लेकिन ये क्या है? ये अर्निंग कंसेप्ट है, इसके लिए आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी। हमने ये भी देखा था कि अगर हम बात करें फैक्टर इनकम्स की तो ये बाइलेटरल हैं। बाइलेटरल का मतलब दोनों तरफ से काम हो रहा है। आप जो है सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे प्रोड्यूसर्स को और वो बदले में आपको पेमेंट करेगा जो आपकी इनकम होगी। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसफर इनकम की तो ये यूनिलेटरल है। यूनिलेटरल का मतलब वन साइडेड पेमेंट्स ओनली। एग्जाम्पल देखिए, रेंट, प्रॉफिट, वेजेस और इंटरेस्ट, ये किसके एग्जाम्पल है? फैक्टर इनकम्स के। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसफर इनकम की तो यहां पर आपने क्या देखा है? स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडीज एक्सेट्रा। तो ये हमने देख लिया है कि क्या डिफरेंस है फैक्टर इनकम में और ट्रांसफर इनकम में। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या होती हैं फैक्टर इनकम्स, क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और क्या है आपकी ट्रांसफर इनकम। अब आपको करना क्या है? इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको बहुत ही अच्छी तरह से देखिए और समझिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।